नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। बहुत बहुत प्रेम आपको। आनंदित रहें, खुश रहें। यहाँ मैं एक प्रश्न को ले रहा हूँ। एक प्रश्न मेरे मित्र ने पूछा है, कुछ दिन से वो पूछ रहे हैं और कुछ मित्रों ने भी पूछा है कि थर्ड आई सूक्ष्म शरीर में होती है या फिजिकल बॉडी में। यदि वो फिजिकल बॉडी में होती है तो सूक्ष्म शरीर की जरूरत नहीं, और यदि वो सूक्ष्म शरीर पे होती है तो हम फिजिकल बॉडी पे वर्क क्यों करें। ठीक, पहले पहले तो मैं आपको बता दूं थर्ड आई कहाँ होती है और क्या होती है और क्या कहते हैं और वो कैसे आप समझ सकते हैं। थर्ड आई हमारे यहाँ पे होती है, थर्ड आई यहाँ पे होती है, ऐसा नहीं होता। कहा जाता है कि थर्ड आई यहाँ पे होती है, ऐसा नहीं होता। थर्ड आई यहाँ से लेके यहाँ तक इस पोर्शन में कहीं भी हो सकती है। ठीक है, अब आप एक क्या करें, एक स्केल लें, एक फुट्टा लें या एक ग्राफ आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपनी इस चीज को लें और इसको यूं लें तो कान का जो हिस्सा ये जो आ रहा है, ये कान की जो उठी हुई चीज है, इसको लेकर आप ये पूरा एक सर्कल बना सकते हैं। राइट, पूरा एक सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, अब आप अपना अपना ये चीज, ये और ये चीज को मेजरमेंट कर लें। इस कान के इस हिस्से को और नाक को इस हिस्से को मेजरमेंट कर लें। ठीक इसके बीच में आप एक सीधी लाइन को खींच देंगे। वो जो क्रॉस जो आएगा, वो जो क्रॉस आएगा वहां पे आपकी थर्ड आई होती है। थर्ड आई सर के बीचों बीच में अगर कहा जाए तो यहां से अंदर की साइड में देखा जाए और यहां से यहां के अंदर की साइड में देखा जाए तो थर्ड आई बिल्कुल बीचों बीच में, बिल्कुल अंदर की तरफ। यहां से कम अगर मैं देखता हूं तो यहां से कम 1.5-2 इंच अंदर की तरफ थर्ड आई। तो सभी की थर्ड आई वहां पे होती है, ऊपर नीचे हो सकती है। तो वो थर्ड आई का पॉइंट है। तो जब आपको बोला जाता है यहां देखें, तो ब्रेन जो है, हमारा जो ब्रेन है, ये मैं फिजिकल बॉडी की बात कर रहा हूं। हमारा जो ब्रेन है वो ऐसे है, ये ऐसे, समझ रहे हैं। जैसे जैसे हमारे हिंदू धर्मों में औरतें मांग निकालती है तो क्या होता है, यहाँ भी बाल होते हैं, यहाँ भी बाल होते हैं, बीच में स्किन दिखाई दे रही होती है। तो उसी तरीके से हमारे दोनों ब्रेन के बीच में गैप है। तो जब उस गैप को, जब आप एनर्जी, जब बोलते हैं कि थर्ड आई पे देखें, थर्ड आई पे ध्यान करें, तो जो आपकी बॉडी की एनर्जी जो है, जो वो गैप में जाती है, तो उस ग्लैंड को, जो जो छोटा सा ग्लैंड है, चावल के दाने से भी कम है, बहुत छोटा सा ग्लैंड है, उस ग्लैंड पे वो ऊर्जा जब जाती है तो वो ग्लैंड गति करता है, तो वो ओपन होने लगता है, वहां हीट महसूस होती है। तो जब वहां हीट महसूस होती है तो आपको यहां भी हीट महसूस हो सकती है, आपके कान के इस हिस्से में भी हीट महसूस हो सकती है, आपके यहां भी हीट महसूस हो सकती है, आपके यहां भी सनसनाहट हो सकती है। थर्ड आई फिजिकल बॉडी में भी है, मगर फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी और साइकिक बॉडी, सूक्ष्म शरीर और एनर्जी, मैं इस तरह से डिफाइन करता हूं, इसे आप समझे। पानी को ले, पानी के, हम पानी को ले लेते हैं। पानी की 3 फॉर्म होती है। पहला बर्फ, वो बर्फ रूप में होता है। जो बर्फ रूप में है वो है फिजिकल बॉडी। राइट, जो बर्फ रूप में है वो है फिजिकल बॉडी। अब हम उसे मेल्ट कर देते हैं, हम उसे आग पे रख देंगे। आग पे रखेंगे तो वो क्या होगा, पानी बन जाएगा। अब वो क्या है, पानी जो क्या है, वो सूक्ष्म शरीर आ गया। वो थर्ड आई जो है, वो थर्ड आई की जो एनर्जी है सूक्ष्म शरीर पे आ गई। ठीक है ना, तो पानी जो है सूक्ष्म शरीर हो गया। अब पानी को हम और गर्म करेंगे तो वो भाप बन के उड़ेगा। वो है पूर्णता एनर्जी, वो है पूरी तरह से एनर्जी। ना वहां सूक्ष्म शरीर है, ना वहां फिजिकल बॉडी है, वो सिर्फ भाप है। भाप में है तो पानी ही ना। ठीक है, तो ये 3 लेवल है। फिजिकल बॉडी पे वर्क करने का मतलब है कि सूक्ष्म शरीर जल्दी उसे पकड़ सकता है। अब मैं कहूं कि आप सूक्ष्म शरीर पे वर्क करें, बहुत सारी विधियां सूक्ष्म शरीर के लिए भी हैं। जब मैं बोलता हूं कि आप कल्पना करें कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो सूक्ष्म शरीर पे हो रहा है। और बहुत सारी ऐसी भी विधियां हैं कि सीधे सीधे आप मोक्ष में या आप परमात्मा में सीधे सीधे जंप कर सकते हैं, एनर्जी ही हो सकते हैं सीधे सीधे। ना हमें बर्फ पिघालनी है, ना हमें पानी बनाना है, सीधा ही एनर्जी हो सकते हैं हम लोग। तो बहुत सारी ऐसी भी विधियां, विधियां बहुत है, मेथड बहुत है। तो पहली बात, थर्ड आई फिजिकल बॉडी में है, यस बिल्कुल। उसके ऊपर काम करने के लिए फिजिकल बॉडी की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। सूक्ष्म शरीर का वो हिस्सा है, बिल्कुल सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। सूक्ष्म शरीर फिजिकल बॉडी पे वर्क ना करके सूक्ष्म शरीर पे वर्क करा जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है।
तो ये बात मैं क्लियर कर रहा हूं आपको। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न है तो उनको ये उत्तर मिल गया होगा। थर्ड आई कहाँ होती है? थर्ड आई यहाँ होती है। सरस्वती का जो केंद्र है, विशुद्धि चक्र है, वो यहाँ होता है। यहाँ भी एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो जिनको थायराइड होता है वो ग्लैंड प्रभावित हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान करते हैं तो थायराइड में भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो ग्लैंड पूरे हमारी बॉडी के जो केमिकल हैं, जो रसायन है, उनको बैलेंस करता है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हैं। सूक्ष्म शरीर में भी है, फिजिकल में भी है, मगर फिजिकल को मान के बैठेंगे हम तो थोड़ा सा समस्या पैदा हो जाएगी। तो हमें तीनों चीजों को देखना है। ठीक, आनंदित रहें, खुश रहें, बहुत बहुत प्रेम।